$0 क्या है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, किस तरह से काम करती है, क्या इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस है जो इस ड्रग के साथ हमें अपने माइंड में रखनी है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। $0 बेसिकली एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कि जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आपको इन्फ्लेमेशन, पेन या माइल्ड इन्फेक्शन के केसेस में। कुछ केसेस में जहां माइल्ड स्वेलिंग हो उसको सबसाइड करने के लिए भी $0 एडवाइजेबल होती है। बात करें अगर यूजर्स की, तो $0 आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बैक पेन, मसल पेन, जॉइंट पेन। इसके अलावा आपको कुछ डेंटल एक्स में $0 एडवाइजेबल होती है। उसके अलावा आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में या रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी ये ड्रग एडवाइजेबल रहती है। अगर बात करें इंग्रेडिएंट्स की या किस तरह से ये ड्रग काम करता है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो $0 बेसिकली 3 ड्रग कॉम्बिनेशन है जिसमें पहला ड्रग है एसिक्लोफिनैक। एसिक्लोफिनैक नॉर्मली 100 मिलीग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में इसमें प्रेजेंट होता है और एसिक्लोफिनैक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि हमारी इन्फ्लेमेशन को कॉज करने वाले कुछ एजेंट्स की प्रोडक्शन को स्टॉप करता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल जो कि जनरली 325 मिलीग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है, ये एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार कम करने में हेल्पफुल है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें है सेराइटोपेप्टाइडेज। ये 15 मिलीग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। ये जनरली उन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन की साइट पे हैं और फर्दर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या फिर उसकी साइंस एंड सिम्टम्स को कम करता है। इस तरह इन 3 ड्रग के कॉम्बिनेशन से $0 बनता है और इन तीनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे इस ड्रग की जो एक्शन एबिलिटीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं। क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो हमें $0 के साथ ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, क्योंकि ये ड्रग डिजीनेस और ड्राउजीनेस को बढ़ाता है, तो कोई भी ऐसा एक्शन जिसमें आपको अलर्टनेस रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो इस ड्रग को लेने के बाद आप उसको अवॉइड करें। नंबर 2, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक हैं या किसी और तरह की क्रॉनिक डिजीज़ आपको है, उसकी हिस्ट्री आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दें। नंबर 3, अगर आप अल्कोहलिक हैं, आपको एडवाइजेबल है, आपके फिजिशियन एडवाइस करेंगे कि अल्कोहल को $0 के साथ ना लें। ऐसा करने पर ये लिवर डैमेज के खतरे को बढ़ा देता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों केसेस में आपको केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही ये ड्रग लेना है। अगर डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, जितना एडवाइस करते हैं उतना ही ये ड्रग लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। इसके अलावा अगर इसके 3 कॉमन इंग्रेडिएंट्स में से अगर आप किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं, किसी भी कॉम्पोजिशन के पार्ट से एलर्जिक हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। ध्यान देने की चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपको पेन या फिर इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स में प्रॉपर कोर्स करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो भी आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा अगर आप क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ आपको रही है और ये लिवर या किडनी डिजीज़ आपको बॉदर करती है या इसका कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो भी आपको इसके बारे में अपने डॉक्टर को तुरंत बताना है और केवल उन्हीं की सलाह पे आगे इस ड्रग को कंटिन्यू करना है। डोजेज $0 जनरली आपको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं 3 to 4 टाइम्स अ डे, डिपेंडिंग अपॉन आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपका बॉडी बिल्ड क्या है, किस तरह से आपको ये ड्रग कितनी डोजेज में रिक्वायरमेंट है। ये सारी जजमेंट आपके डॉक्टर या आपके डेंटिस्ट आपको देख के, आपके साइंस एंड सिम्टम्स देख के जनरली एडवाइस करते हैं। नॉर्मली ये ड्रग ट्वाइस या थ्राइस डेली एडवाइजेबल होती है, दिन में 2 या 3 बार। खाना खाने के बाद आपको च्यू नहीं करना है, स्वेलो करना है इसको। उसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों के लिए ये मेडिसिन अलग तरह से होती है। 12 साल से कम उम्र की बच्चों को ये मेडिसिन ज़्यादातर एडवाइजेबल नहीं होती या किसी और फॉर्म में डॉक्टर के द्वारा सलाह पे ही उनको ये मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन के बीच में जनरली 3 to 4 आवर्स का गैप आपको रखना ही रखना है। साइड इफ़ेक्ट्स, हर ड्रग की तरह इस ड्रग के भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उनमें डिजीनेस, ड्राउजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरली देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा अगर आपके सिम्टम्स में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, हाथ पैर कांपने लगे हैं, हेडेक ज़्यादा है, या फिर आपकी ड्रग लेने के बाद भी आपका पेन कम नहीं हो रहा, पेन बढ़ रहा है, इस तरह के अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, या माइनर साइड इफ़ेक्ट्स भी अगर आपको किसी भी तरह से बॉदर कर रहे हैं, आप तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें और उन्हीं की सलाह पे आप आगे इस ड्रग को कंटिन्यू करें। ड्रग को अपने आप से बंद ना करें, ना ही अपने आप से आप उसको आगे लें। ज़ीरोडॉल एसपी एक बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब पेन किलर है, जिसको कॉमनली डेंटल पेन्स या कुछ लोग कई बार नॉन प्रिस्क्रिप्शन साइट पे भी केमिस्ट से जाके ले सकते हैं। हमारी सलाह आपको यही है कि किसी भी तरह का ड्रग आप नॉन प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पे या अपनी तरफ से खुद को प्रिस्क्राइब करके ना लें। केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही आप इन ड्रग्स को लें, ताकि आपको इसका फुल इफ़ेक्ट मिल जाए। डॉक्टर आपको डोजेज, टाइमिंग सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इस ड्रग के 100% बेनिफिट्स बता सकते हैं। होपफुली ज़ीरोडॉल एसपी के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।